नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मिश्रा आपको अपने वी मिश्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस क्या होता है। तो अगर आपने हमारे पिछले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखें ताकि आपको आगे समझने में कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के हम अपने असली मुद्दे पर आते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स। इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स पॉली एंड फॉर्म्स. इट इज a geek term. Simply put, polymorphism means having many forms. Polymorphism is an ability by which a message is displayed in many forms. Polymorphism occurs when we have many classes that are related to each other through inheritance. मतलब ये कि पॉलीमॉर्फिज्म का अर्थ है मैनी फॉर्म्स। यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पॉली और फॉर्म्स। और डियर, क्या आपको पता है पॉली और फॉर्म्स जो है वो गीक शब्द से लिया गया है। हाँ, पॉली और फॉर्म्स जो है गीक शब्द है, गीक वर्ड है। सरल शब्दों में कहें तो पॉलीमॉर्फिज्म का अर्थ है बहुत सारे फॉर्म्स। फॉर्म्स मतलब रूप, बहुत सारे रूप का होना। पॉलीमॉर्फिज्म एक एबिलिटी है जिसके द्वारा एक मैसेज को बहुत सारे फॉर्म्स में डिस्प्ले किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसी एबिलिटी है जिसके द्वारा एक मैसेज को बहुत सारे फॉर्म्स में डिस्प्ले किया जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म तब होता है जब हमारे पास बहुत सारे क्लासेस होते हैं जो इनहेरिटेंस के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और हम आगे देखेंगे रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। सो लेट्स लुक एट रियल लाइफ एग्जांपल्स। ए लेडी इज ए टीचर इन द कॉलेज and that woman is a mother or a daughter in her house, and there is a customer in the market. Here there are different forms according to the situations of a woman. This is called polymorphism. Again, this is a very important concept of object oriented programming. दोस्तों, पॉलीमॉर्फिज्म का हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि एक महिला कॉलेज में एक टीचर है और वही महिला अपने घर में एक माँ हो सकती है या एक बेटी भी हो सकती है या एक दादी भी हो सकती है, और मार्केट में वह एक कस्टमर होती है। यहाँ पर एक महिला के सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग फॉर्म्स के रूप में, अलग अलग फॉर्म्स के क्या है, रूप हैं। तो डियर, यही तो है पॉलीमॉर्फिज्म का रियल टाइम उदाहरण कि एक महिला जो है अपने घर में माँ है या बेटी है, लेकिन कॉलेज में टीचर है, मार्केट में क्या है, वो कस्टमर है। तो एक आदमी के कई रूप, एक महिला के कई रूप, कई फॉर्म्स, इसे ही पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। दोस्तों, अगेन फिर से आपसे बता रहा हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। तो इसके हम टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस। इन सी प्लस प्लस इट इज ऑफ टू टाइप्स: कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के 2 टाइप्स होते हैं, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। कंपाइल टाइम में भी 2 टाइप्स होते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। रन टाइम में होता है वर्चुअल फंक्शन। तो बारी बारी से सबको देखते हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं, जाने किसी को नहीं देंगे दोस्तों, सबको देखेंगे, सबको पकड़ेंगे। चलिए कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं। This type of polymorphism is achieved by function overloading or operator overloading. It is also called static or early binding. Overloaded functions are invoked at compile time depending on the types and number of arguments in this the compiler selects the correct function at compile time. मतलब यह है डियर कि इस प्रकार के पॉलीमॉर्फिज्म को फंक्शन ओवरलोडिंग या ऑपरेटर ओवरलोडिंग के द्वारा अचीव किया जाता है। इसे स्टैटिक या अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं। ओवरलोडेड फंक्शन को टाइप्स और आर्गुमेंट्स की संख्या के आधार पर कंपाइल टाइम में इन्वोक किया जाता है।
इसमें कंपाइलर सही फंक्शन को कंपाइल टाइम में सेलेक्ट करता है। आगे पढ़ेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग, when many when many functions have the same name but their parameters are different। क्या बोला? when many functions have the same name but their parameters are different, then it is called function overloading। Functions can be overloaded by changing the number of arguments by or by changing the type of arguments। मतलब यह है कि जब बहुत सारे फंक्शन के सेम नेम होते हैं परंतु उनके पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं डियर, तो इसे फंक्शन ओवरलोडिंग कहा जाता है। क्या बोला? जब बहुत सारे फंक्शन के सेम नेम होते हैं परंतु उनके पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं तो इसे फंक्शन ओवरलोडिंग कहा जाता है। फंक्शंस को आर्गुमेंट्स की संख्या को चेंज करके या आर्गुमेंट्स के टाइप को चेंज करके ओवरलोड किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, we can also overloaded operators in C++। It is compile time polymorphism in which the operator is overloaded to give a special meaning to the user defined data type। मतलब ये कहना क्या चाहता है, देखिए हम C++ में ऑपरेटर्स को भी ओवरलोड कर सकते हैं। यह एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है जिसमें यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को एक विशेष मीनिंग देने के लिए ऑपरेटर को ओवरलोड किया जाता है। आगे पढ़ेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। लास्ट है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। This type of polymorphism is achieved by function overriding in this object method is invoked in runtime instead of compile time। It is also called dynamic or late binding। मतलब ये कि this type of polymorphism is achieved by function overriding in this object method is invoked in runtime इंस्टीड ऑफ कंपाइल टाइम। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डायनेमिक और लेट बाइंडिंग। मतलब ये बोल रहा है कि इस प्रकार के पॉलीमॉर्फिज्म को फंक्शन ओवरराइडिंग के द्वारा अचीव किया जाता है या प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार के पॉलीमॉर्फिज्म को फंक्शन ओवरराइडिंग के द्वारा अचीव किया जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट मेथड को कंपाइल टाइम की बजाय रन टाइम में इन्वोक किया जाता है। इसे डायनेमिक या लेट बाइंडिंग भी कहते हैं, यही यहाँ पे लिखा है। दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे हम और कुछ पढ़ेंगे इसमें जो बचा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।